अब चलिए देखते हैं ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी क्यों आ जाती है। जय हिंद बंधु। आज की वीडियो में रहेगा बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति मतलब कि स्नो टोपोग्राफी। चलो देख लो। हिमनद, हिमनद के इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर एक परिभाषा देख ला, क्रिस्टलीय बर्फ मतलब कि नमक की तरह जो बर्फ रहा है। सिल्ली, बर्फ की सिल्ली चट्टान, तलछट एवं जल से निर्मित जहां पर अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है, ऐसे पहाड़ी या इलाके क्षेत्र को क्या कहते हैं बाबू? हिमनद कहते हैं। और एक चीज सुन ला कि बाबू ऐसन बर्फ जो 40,000 साल तक पिघले ना हो ओका बाबू हिमनद कहते हैं। हिमनद का मतलब होता है हिमनद, हिम धन नद। हिम माने बर्फ और नद माने नदी। चलो अब देख लो पहाड़ों पर बर्फ कैसे जम जाता है। पहाड़ों पर बर्फ कैसे जम जाता है, चलो देखो। ऊंचाई पर जाने से ताप में कमी आती है। ऊंचाई पर जाने से ताप में कमी आती है और वाष्प जाकर पहाड़ पर चिपक जाते हैं। जिस प्रकार कोल्ड ड्रिंक की बोतल की सतह पर जल की बूंदें आ जाती हैं बाबू। तो बाबू क्या होता है, ऊंचाई पे जाने पर डिग्री कम होता है। अभी बताएंगे काहे कम होता है, लेकिन पहले देख लो कि जैसे कोनो बोतल रहा है कोल्ड ड्रिंक के, ठंडा के, तो उसमें क्या होता है कि बर्फ का मतलब कि बोतल पर क्या होता है, पानी की बूंदें चिपक जाती हैं। पानी की बूंदें कैसे आ जाती हैं तो बाबू हम बताते हैं। जो हमारा जो थूक है, नाली का पानी और कहीं कहीं का भी जहाँ कहीं भी पानी है उसका होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है बाबू? वाष्पोत्सर्जन मतलब कि उसमें से भाप निकलता है। वही भाप जाके जहाँ ठंडा पाता है वहीं जाके बैठ जाता है। तो इसी बाबू इसी क्रिया से पहाड़ों पर क्या होता है कि जहाँ वह ठंडा पाएगा वाष्प जाके बैठ जाएगा और वहाँ का जो तापमान है ठंडा रहेगा, जिससे कि क्या होता है वहां पर बर्फ बन जम जाता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं ऊंचाई पर तापमान में कमी क्यों आती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी क्यों आ जाती है। देखो यहाँ पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। कैसे गिर जाता है, चलो देखो। इसका कारण है जीव जंतु, मनुष्य व सभी मशीन उष्मा उत्पन्न करते हैं। जीव जंतु या फिर मनुष्य हो या तो मशीन हो, सभी उष्मा उत्पन्न करते हैं। आपको पता होगा यहाँ पर जो लाइट लगी है इसमें से भी उष्मा आ रहा है। तो उष्मा सब जगह से आता है, लेकिन कहाँ पर? तो ये हम मान लीजिए पृथ्वी, इसके सतह पर यही तो उष्मा ज्यादा रहेगा। यही तो सब लोग हैं, यहाँ पर उष्मा ज्यादा रहेगा। ऊपर जाने पर ठंडा हो जाएगा। काहे कि यहाँ सतह पर भीड़ ज्यादा है, इसलिए भीड़ में गर्मी होता है। ऊपर जाएंगे नो भीड़, नो मतलब गर्मी एकदम नहीं रहेगा। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल में क्या होता है। क्षोभ मंडल में ही पहाड़े आती है, लेकिन 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। इसी कारण क्या होता है कि 165 मीटर ऊंचाई जाएंगे घट जाएगा, जिससे कि अगर हम लोग 8,848 मीटर चले गए, 8,848 मतलब हिमालय कितना, तो बाबू तापमान में कितना कमी आ जाएगा? तो तापमान में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगा, और बहुत ज्यादा कमी आए से वहां पर ठंडा हो जाएगा और नीचे से भाप उड़कर जाएंगी और वहां पर जम जाएंगी। तापमान कम होने की वजह से वो बर्फ बन जाएंगी, बर्फ का सिल्ली बन जाएंगी, जिससे क्या होगा कि वहां पर हिमनद तैयार हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हिमनद में बर्फ का पिघलना। हिमनद में बर्फ का पिघलना, जब हिमनद तो आप लोग जान ही गए, लेकिन उसमें बर्फ पिघल भी तो है जिससे नदियां निकलती हैं। तो बाबू हिमनद जब पिघलेगा तभी तो नदियां निकलेंगी। अब ये पिघलेगा कैसे? ऊपर से तो ठंडा है और ठंडे से वो जमा है, अब उसमें पिघलने का चांस नहीं है। लेकिन पिघलता कैसे है? हिमनद में बर्फ नीचे से पिघलता है, ऊपर से इसलिए नहीं पिघलता क्योंकि तापमान कम। नीचे से इसलिए पिघलता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा। बाबू ऊपर से इसलिए नहीं पिघलता
क्योंकि वहां पर तापमान कम, और नीचे से इसलिए पिघलता है क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं यू आकार की घाटी। मतलब कि यू आकार की घाटी मतलब कि जहां पर यू आकार का शेप बने पहाड़ों के बीच में, वहां से बर्फ मतलब कि हिमनद बहता है, तो वहां पर यू आकार की घाटी बन जाता है। कैसे बन जाता है? ये देखिए पहाड़, ये देखिए पहाड़, ये देखिए पहाड़, पहाड़ में गैप ज्यादा, इसके बाद यहाँ पर रहेगा बर्फ, यहाँ पर पूरा रहेगा बर्फ, यहाँ पर रहेगा पूरा बर्फ, और ये क्या बना? ये क्या बना? ये बना यू आकार। वी आकार की घाटी हमने पढ़ाया था। अब यू आकार की घाटी देखो, जब पहाड़ों के बीच में गैप ज्यादा और यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में बर्फ जम जाता है, जिससे क्या होता है? यू आकार का शेप बन जाता है। बर्फीले पहाड़ों पर यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। हिमस्खलन, एवलांच। जब भारी बर्फ का चट्टान पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसे हिमस्खलन कहते हैं। जब भारी बर्फ का चट्टान, बहुत भारी बर्फ का चट्टान जब नीचे गिर जाता है, उसी को कहते हैं हिमस्खलन। आई होप आप लोग को इतना सारा क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।